नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम गाउस लॉ या गाउस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है और पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ, है ना। बड़े क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाउस लॉ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम गाउस लॉ या गाउस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूले के तौर पर जो पढ़ा हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था E ds cos थीटा। ये E था इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ds सरफेस एरिया या सरफेस एलिमेंट था। ये थीटा जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट के वेक्टर यानी वेक्टर एरिया के साथ बनने वाला एंगल था। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच बनने वाला एंगल था। यानी हमें उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए और नॉर्मल ऑफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए। फिर कैलकुलेशन, तब जाकर किसी बॉडी से पास आउट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर पाते थे। इस प्रॉब्लम को बहुत इजी कर दिया गाउस ने। गाउस का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वो बहुत सिंपल, ठीक है। गाउस का जो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट की ओर चलता हूं, वो बहुत इजी है, ठीक है। क्या है गाउस का स्टेटमेंट, उसको आप ध्यान से देखिए। मैं यहां केवल स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं गाउस? किसी भी चार्ज्ड इनक्लोज्ड सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये स्टेटमेंट है उनका। ये फ्लक्स हो गया फाई और ये 1/ε0 और समेशन Q, दैट मीन्स टोटल चार्ज। किसी भी चार्ज्ड इनक्लोज्ड सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये गाउस का स्टेटमेंट है। तो आपको करना क्या है? आपको केवल इतना देखना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और उसको ε0 से डिवाइड करना है, तो फ्लक्स का पता चल जाएगा। और हम जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो चार्ज देखो और ε0 की वैल्यू क्या है? 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू से आप उस चार्ज को डिवाइड कर दो तो उससे निकलने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चल जाएगा। कितना इजी हो गया। किसी भी चार्ज सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। टोटल चार्ज का, अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने
इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अर्थात किसी बॉडी के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो फिर उससे निकलने वाला फ्लक्स जीरो होगा। दैट मीन्स उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि चार्ज जो है उस पर जीरो हो जाएगा। और अगर बॉडी अनचार्ज भी है, मतलब मान लीजिए कोई चार्ज ही नहीं रखा है, तब भी उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि क्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। मैं इसको भी मिटा रहा हूं, है ना। किसी किसी बुक में इनके स्टेटमेंट को इस प्रकार से भी लिखा गया है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। यहां समेशन भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये फ्लक्स का जो फार्मूला होता है हमने पिछले उसमें पढ़ा है, ई डॉट डी एस, तो है तो फ्लक्स ही, या फिर फाई से लिख दो या इससे लिख दो। कुछ की बुक में ई भी लिख देते हैं, ई मीन्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी लिख देते हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने इसको दो तरीके से प्रूव कर रहा हूं, जो आपको इजी लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं प्रूव करने जा रहा हूं इसको, स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस के लिए, या ऐसा मान लीजिए कि मैं एक सिमेट्रिक स्फेयर चार्ज स्फेयर से इसको प्रूव कर रहा हूं गॉस थ्योरम को। सिंपली मेरे पास देखो, आपको सारा ध्यान किस में रखना है? इस फार्मूले में, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इस फार्मूले मतलब आपको ई चाहिए और आपको सरफेस एरिया चाहिए और आपको एंगल चाहिए प्रूव करने के लिए। तो देखो मैं कैसे लेके चल रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई एक पॉइंट है O, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। ऑब्वियसली इसके अराउंड मोनो चार्ज है, तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, स्फेरिकली फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। चार्ज रखा है तो या तो यूं कहोगे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड नॉर्मली बाहर की ओर, या ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस चलती हैं वो आउटवर्ड्स बाहर की ओर चलती हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल एरिया यहां पर इमेजिन कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि एक स्मॉल एरिया जिसका सरफेस है, ये सरफेस एलिमेंट है ds। ठीक है, इस एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर अपन देखें तो ये ऐसा इस प्रकार का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास आउट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही इस पर ड्रा किए गए नॉर्मल की डायरेक्शन भी है, इस एलिमेंट पर ड्रा किए गए नॉर्मल की डायरेक्शन भी है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। तो आप क्या कहेंगे कि O एक पॉइंट है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को इमेजिन किया है, चूज किया है। ठीक है, और सबसे पहले यहां देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और फिर हमको सरफेस एरिया चाहिए। ऑब्वियसली फिजिक्स में पहले स्मॉल लेवल पर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करके होल ऑफ सरफेस, होल ऑफ वॉल्यूम या होल ऑफ लाइन पर टोटल फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या कहेंगे, वो एक पॉइंट है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को चूज किया गया है ना। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds, है ना, स्मॉल एरिया ds से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑब्वियसली स्मॉल एरिया है तो कम फ्लक्स निकलेगा, कम फ्लक्स को हम लिख देते हैं d फाई, फाई मीन्स टोटल, बट d फाई मतलब स्मॉल फ्लक्स, इज इक्वल टू हो जाएगा e ds cos थीटा। बट यहां पर थीटा इज इक्वल टू है 0, दैट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है,
या नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसका एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू होती है 0, तो फिर आपका डी फाई जो है ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E इंटू डी एस, ये यहां से निकलने वाला है ना। चाहो तो इसके बाद लिख दो, चाहो तो यहां पहले ही लिख दो। प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप लिख दो, पहले लिख दो, यहां लिख दो, इसको बाद में भले लिखो, आप यहां पहले लिख दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहां आ जाओ इस इक्वेशन नंबर 2 में E की वैल्यू आप ऊपर से रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम 1, सो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर डी एस। ये इतने सरफेस से इतने एरिया से निकलने वाला फ्लक्स आ गया। फिर से सुन लें आप, वो एक पॉइंट है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को चूज किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। Then the electric flux passing through the small area element ds, d phi is equal to ds cos theta। अब यहाँ डायग्राम में देखिए दोनों के बीच में एंगल 0 का बन रहा है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर d phi फ्लक्स हो जाएगा d phi is equal to into ds, put the value of E from 1, हमने ये प्राप्त कर लिया। Then the total flux passing through the spherical surface, पूरे इस एस सरफेस के कारण, इसको मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूं, इस पूरे सरफेस के कारण, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मैं यहां ले रहा हूं इसको फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हालांकि मैंने इसका भी इंटीग्रेशन किया है, डी फाई का भी इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, सिमिलरली इस बात को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, तो फाई इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन, केवल वेरिएबल इस समय क्या है, आर सेम है, चार्ज सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, केवल बदलेगा क्या, ये एरिया बदलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, और एरिया कैसा बन रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में बन रहा है, दैट मींस एरिया ऑफ स्फीयर यहां पर आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इज इक्वल टू मिल गया आपको Q बाय एप्सिलॉन 0। ये आपका प्रूफ हो गया। दैट्स अ वेरी इजी। मैं इसको एक बार समरी कर देता हूं, फिर मैं एक दूसरी मेथड की ओर चलता हूं। आपको करना क्या है, एक पॉइंट लो, उस पर एक चार्ज ले लो, ठीक है, इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक क्लोज सरफेस, मोनो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ऑब्वियसली स्फेरिकल फॉर्म में जनरेट होगा, तो ये स्फेरिकल फॉर्म से, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P इमेजिन कर लिया, जहां आपको एक स्मॉल एलिमेंट को मानना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना है ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहती है और जो नॉर्मल ऑफ एरिया है उसकी डायरेक्शन भी उसी में सेम डायरेक्शन में। छोटा स्फीयर सरफेस है तो इस पे पहले यहाँ पर P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो और फिर उससे निकलने वाला फ्लक्स देख लो। दो चीज़ों को याद रखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और दूसरा आपको उससे निकलने वाला फ्लक्स। ये दो चीज़ें ध्यान रखना है बस, दोनों के को रख दो तो आप पता चले गाउस थ्योरम को प्रूव कर देंगे।
देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। और इस स्मॉल एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स ये होता है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने एंगल 0 का मान लिया, cos 0 1 होता है, निकलने वाला फ्लक्स ही हो गया। E की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इसको याद रखना है, कीमत पे आना चाहिए आपको, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं देखूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो ये चीज़ कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट है, रेडियस इसकी कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगी। ds केवल वेरिएबल है, यानी एरिया उसका वेरिएबल है। होल ऑफ स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² का होता है, वो वैल्यू रख दी Q/0, यानी किसी भी क्लोज चार्ज सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये मैंने चार्ज्ड स्फेरिकल कोई सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस लिया उसके लिए। अब कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है तब भी हम इसी को थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपको उसको लेकर के आना। मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। कोई आर्बिट्रेरी सरफेस ले रहा हूं, देखो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है। ये यहाँ पर मैंने कोई इस प्रकार का एक ऐसा रेंडमली कोई एक सरफेस ले लिया, एस एरिया का एक सरफेस है, इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया O प्लस क्यू चार्ज इसको दिया। इससे r डिस्टेंस पर हमने एक कोई स्मॉल एलिमेंट एरिया सरफेस ले लिया, ये है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस पर नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण और नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया के बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, ये ds एरिया है इसका, है ना। ये मैंने बना दिया, यहाँ इतने से फ्लक्स निकलेगा, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल d ओमेगा। या थोड़ा सा d ओमेगा का कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, ठीक। क्या चेंज किया मैंने, ये सरफेस यहाँ पर उतना ही वो ले लिया। केवल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ द एरिया एलिमेंट के बीच में कोई अगर एंगल बन रहा है तो कितना आगे बढ़ना वो देखिएगा। सबसे पहले वो देखो, ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ये मैं यहाँ पर r डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये आपकी r डिस्टेंस है, ये d ओमेगा सॉलिड एंगल है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक, ये लिखा अपन ने। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, यही लिखना है आपको फार्मूला। लेकिन अब चूंकि यहां एंगल बना हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट हट जाएगा आपका। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम 1, सो d फाई इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख देता हूं Q/4πε0, ठीक है, ds cos थीटा बाय r², ये यहाँ की E की वैल्यू रखती। ये चीज क्या हो गई आपकी, ये चीज आपकी है सॉलिड एंगल। सो d फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 d ओमेगा। ये इतने से निकलने वाला फ्लक्स है, इतने से। अब एस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एस सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एस सरफेस, टोटल इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स देखेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे d फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 d ओमेगा। सो d फाई का फाई हो जाता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू होता है x। सो फाई Q/4πε0 बाहर, क्योंकि सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, केवल बदलेगा ये d ओमेगा, यानी यहां पर ये d ओमेगा है। अगर मैं एरिया इतना बड़ा कर देता हूं तो देखो d ओमेगा बदल गया, और बड़ा ले लेता हूं एरिया तो फिर d ओमेगा बदल जाएगा, मतलब सॉलिड एंगल बदलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि होल ऑफ सरफेस के कारण, मैं इसको मिटा रहा हूं पहले वाले को, होल ऑफ सरफेस का जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई का होता है, इंटीग्रेशन d ओमेगा
इज इक्वल टू होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्या डिफरेंस आ गया दोनों तरफ से प्रूव करने पे? वहां हमने स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज सरफेस लिया है, यहां हमने कोई आर्बिट्रेरी सरफेस लिया है, तो वहां पे ds cos थीटा की जगह आपको eds ही लेना, मतलब eds cos थीटा जहां ले रहे थे eds लेना, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 रख रहे थे 0 का एंगल बनने के कारण। यहां पर आपको एंगल भी रखना, बस इतना अंतर है। हमने देखो ये ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर ये होता है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ले लिया। ऑल ऑफ सरफेस के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई का होता है, 4 पाई की वैल्यू रख दी, इसको प्रूव कर लिया। लेकिन फिर भी मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप तो पहला वाला जो मैंने किया था उसको सॉल्व करें और उससे उसको सॉल्व कैलकुलेट करते चल जाए। अब देखिए इफ q इज इक्वल टू 0, यहां देखो इफ q इज इक्वल टू 0 तो फिर फाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर कोई सरफेस चार्ज नहीं है तो फिर उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 0 होगा ही नहीं उससे। और यहां अगर मैं Q1 के साथ साथ Q2 चार्ज भी दे देता हूं, 2 चार्ज मैंने इसको रख दिया कर, तो फिर यहां क्या चेंज आएगा? यहां पे चेंज आएगा आपका फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2। ऐसे अगर n चार्ज दिए हुए हैं तो आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डैश 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 प्लस Qn। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात आती है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन Q, या समेशन dq चार्ज है तो समेशन dq ऐसा। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? पहले तो गाउस का स्टेटमेंट कि किसी भी चार्ज्ड सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है ना। प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा? E चाहिए आपको, एन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds मतलब एरिया चाहिए, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तब तक के लिए नमस्कार।